साल 1959 रूस की उरल पहाड़ियों में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। 9 लोग जो -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अपने आप को चुनौती देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक उनके साथ एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जो उन्हें मौत के घाट उतार देती है। कुछ बॉडीज के मुंह, आंख और जीभ गायब थे, तो कुछ के हाथ और पैर पूरी तरह से जले हुए थे। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। क्या उनका सामना येती से हुआ था, या एलियंस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ सीक्रेट देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान गंवाकर चुकाई। सच चाहे जो भी हो, लेकिन डाइटलोव पास की ये दिल दहला देने वाली घटना आज भी रूह कपा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। डाइटलोव पास की इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1959 में। उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 साहसी पर्वतारोही, जिनमें ज़्यादातर छात्र और स्नातक थे, उन्होंने ओटोर्टेंट चोटी पर चढ़ाई करने का फैसला किया। यह चोटी न केवल बेहद कठिन थी, बल्कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे मृत्यु का पहाड़ भी बोला जाता था। लेकिन इन युवाओं के लिए यह केवल एक रोमांचक चुनौती थी। वे अनुभवी पर्वतारोही थे और किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। यह यात्रा साइबेरियाई जंगलों के कठिन रास्तों से होकर गुजर रही थी। हालांकि ये सभी लोग फिट और अनुभवी स्कीयर व पर्वतारोही थे। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे 23 वर्षीय इगोर डाइटलोव। ये घटना इतनी फेमस हुई कि इन्हीं के नाम पर इस घटना का नाम पड़ गया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान नियमित रूप से डायरी लिखी और तस्वीरें खींची, जिससे वो अपनी इस यात्रा को यादगार बना सकें। यात्रा पर जाने से पहले इन लोगों ने अपने परिवारजनों से बोला था कि वो जैसे ही लौटेंगे तो वो उनको एक टेलीग्राम भेजकर बता देंगे कि उनकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन वो संदेश कभी भेजा ही नहीं गया और इस समूह में से कोई भी फिर कभी भी जीवित नहीं देखा गया। 23 जनवरी 1959 को क्रू ने येकातेरिनबर्ग से ट्रेन पकड़ी और कुछ दिनों तक उत्तरी उरल के विजहाई गांव तक का सफर किया। यह गांव इस इलाके की अंतिम मानव बस्ती थी। यहीं से उनका असली सफर शुरू होना था। 27 जनवरी को इन लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू की। शुरुआती कुछ दिन बिना किसी परेशानी के बीते, लेकिन उसी दिन यूरी यूडेन नामक एक सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे घुटनों और पीठ में तेज दर्द हुआ, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ा। यूरी यूडेन को शायद तब अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी, क्योंकि वह इस अभियान से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति बन गया। अब दल में 9 सदस्य रह गए थे जो आगे बढ़ते रहे। इस यात्रा के दौरान वो अपने साथ कुछ अतिरिक्त सामान लेकर चल रहे थे। इतने सामान के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई कर पाना मुश्किल होता, तो क्रू ने 31 जनवरी को घने जंगल के किनारे अपना अतिरिक्त सामान, भोजन और कुछ उपकरण छोड़ दिए। इसके बाद वो खौलात शाकल नामक एक पहाड़ी की ओर बढ़े। स्थानीय भाषा में इसका मतलब है मृतकों का पहाड़। वे डायरी लिखते और ढेर सारी तस्वीरें लेते, जिनमें सेल्फियां भी शामिल थीं। तेज बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद सबका मनोबल ऊंचा था और यात्रा सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी, जब तक कि 1 फरवरी को एक भयानक मोड़ नहीं आया। 1 फरवरी की रात में अचानक मौसम तेजी से बिगड़ने लगा। बर्फीली हवाएं तेजी से चलने लगी और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। घना कोहरा और बर्फीली आंधी के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने पहाड़ी की ढलान पर ही टेंट लगाने का फैसला किया, जो उस समय एक अजीब विकल्प लगा, क्योंकि कुछ ही मीटर की दूरी पर जंगल था जहां वे हवा से बच सकते थे। उस रात जो भी हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यह इनकी आखिरी रात बन गई। यह इस क्रू की आखिरी तस्वीर है, जिसमें ये लोग कम विजिबिलिटी में अपने टेंट को लगा रहे हैं। उनकी डायरी में जो आखिरी शब्द लिखे थे वे कुछ इस प्रकार थे: तेज हवा के शोर के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस वीरान जगह में जीवन की कल्पना करना कठिन है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। यात्रा के दौरान समूह के सदस्यों ने पोस्टकार्ड और पत्र भेजकर अपने परिवार और दोस्तों को अपनी प्रगति की जानकारी दी, लेकिन
हफ्तों तक कोई संदेश नहीं आया, जिससे परिवारजनों की चिंता बढ़ने लगी। 26 फरवरी को लगभग 1 महीने बाद एक खोजी दल उन्हें खोजते हुए अंततः उनके टेंट तक पहुंचा और उन्हें वहां जो कुछ भी दिखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। टेंट बर्फ में आधा दबा हुआ था और टेंट को अंदर से फाड़ा गया था, मानो किसी ने घबराकर उसे अंदर से काटकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। उनके जूते और जरूरी सामान टेंट के अंदर ही थे, जो यह बताता था कि वे इतनी ठंड में बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन किसी मुसीबत की वजह से उन्हें अचानक ही टेंट छोड़कर भागना पड़ा। खाना, कपड़े और जरूरी सामान ठीक से रखा हुआ था। खाने की थाली सजी थी, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया था। लेकिन वहाँ किसी की भी बॉडी नहीं मिली। खोजी दल को 9 पैरों के निशान मिले, जो पहाड़ से नीचे जंगल की ओर जा रहे थे। पैरों के निशान सामान्य चाल में थे, मतलब वो लोग न तो तेजी से दौड़ रहे थे न ही लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पहले वो टेंट फाड़कर बाहर भागे, फिर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल चाल में चलने लगे, जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जूते के नहीं बल्कि नंगे पांव या सिर्फ मोजे में बने निशान थे, वो भी -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में। तलाश करने पर एक देवदार के पेड़ के पास एक जलती हुई आग के अवशेष मिले और वहीं आग के पास ही बर्फ में पहली 2 बॉडी मिली। वे केवल अंडरवियर पहने हुए थे। उनमें से एक बॉडी की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं और उसके पैर जल चुके थे, जैसे 3rd डिग्री बर्न्स हुए हों। एक बॉडी के मुंह में अपने हाथ का एक टुकड़ा दबा हुआ था, जिसे उसने काट खाया था। क्या वे किसी चीज से जान बचाकर भाग रहे थे? जिस पेड़ के पास बॉडी मिली उसकी ऊपर की शाखाएं 5 मीटर तक टूटी हुई थीं। पेड़ की छाल में मांस के टुकड़े मिले और शाखाओं पर कपड़ों के टुकड़े फंसे हुए थे। अब सवाल ये है कि उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश क्यों की? क्या वे पेड़ पर चढ़कर तंबू का रास्ता देखने की कोशिश कर रहे थे, या वे आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, या फिर वे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे? यह रहस्य और भी गहराता जा रहा था। क्या उन्हें अचानक किसी एवलांच ने घेर लिया था, या कोई अनदेखी शक्ति उस रात उनके साथ थी? खोजी दल को थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इगोर डाइटलोव की बॉडी मिली। वह भी बिना जैकेट और जूतों के बर्फ पर पड़ा था। उसकी मुट्ठी में बर्फ कसकर जमी हुई थी, मानो आखिरी समय में वह किसी चीज के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इसी इलाके में एक और बॉडी मिली। उसके शरीर पर हल्की चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया। लेकिन असली डरावनी कहानी तब सामने आई जब कुछ दिनों के बाद दल के 4 अन्य सदस्यों की बॉडी एक गहरी बर्फीली खाई में मिली। इन बॉडीज की हालत ने खोजी दल को हैरान कर दिया। एक बॉडी सबसे अजीब स्थिति में मिली। उसकी जीभ, आंखें और होंठ गायब थे। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं और आंतरिक चोटें किसी भयानक दबाव का संकेत दे रही थीं। एक बॉडी की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था, जैसे किसी भारी वस्तु से टकराने की वजह से हुआ हो। एक बॉडी पर बाहरी चोटों के ज्यादा निशान नहीं थे, लेकिन आंतरिक चोटें काफी रहस्यमयी थीं। इन बॉडीज की स्थिति को देखकर विशेषज्ञ भी असमंजस में पड़ गए। एक डॉक्टर ने कहा कि चोटें इतनी गंभीर थीं कि वैसी चोटें कार दुर्घटना में होती हैं, लेकिन इनके शरीर पर बाहरी घाव नहीं थे। ये और भी रहस्यमय था। जब उन बॉडीज का परीक्षण किया गया तो कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए, जिससे यह घटना और उलझ गई। अब सवाल ये उठता है कि वे इतनी ठंड में बिना जूतों और गर्म कपड़ों के क्यों भागे? क्या वे एवलांच से भाग रहे थे, या किसी अनदेखी ताकत का शिकार हुए थे? डाइटलोव पास इंसिडेंट एक ऐसा रहस्य था जिसे जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश की गई तो ये उतना ही उलझता गया। वो 9 पर्वतारोही जिन्होंने खुद को साहस और दृढ़ता का प्रतीक मानते हुए उस बर्फीले जंगल में कदम रखा, क्या वे सच में जानते थे कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है? इस घटना में छिपी सच्चाई क्या है? क्या यह एक भयानक प्राकृतिक हादसा था, या कोई खतरनाक साजिश, या फिर उनकी मौत की वजह कोई अलौकिक शक्ति थी जो इंसानों की समझ के परे है? इस घटना के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, जो इस घटना को और ज्यादा रहस्यमय बना देती हैं। थ्योरी 1, एवलांच। यह थ्योरी सबसे पहले सामने आई। इसके अनुसार उस रात अचानक एक छोटा सा एवलांच आया होगा, जिसने उन पर्वतारोहियों को मौत की घाटी में धकेल दिया। घबराहट में उन्होंने टेंट को अंदर से फाड़कर भागने का फैसला किया। बाहर -30 डिग्री की ठंड और भयंकर बर्फीला तूफान उनका इंतजार कर रहा था। वे एक एक करके ठंड और चोटों का शिकार हो गए। लेकिन ये थ्योरी आखिर कितनी सही है?
यदि एवलांच आया होता तो पूरा कैंप नष्ट हो जाता। तंबू की तस्वीरों में देखा गया कि स्की और पोल्स अपनी जगह पर खड़े थे। अगर एवलांच आता तो आसपास के पेड़ भी टूटते, लेकिन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ था और वहां कोई मलबा भी नहीं था जो ये साबित करता कि वहां कोई एवलांच आया था। एवलांच में मरने वाले लोग आमतौर पर दम घुटने से मरते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि डाइटलो पास में कभी भी एवलांच नहीं आया, न तो इस घटना से पहले और न ही इसके बाद। तो फिर आखिर वहां क्या हुआ था? यह सब इतना अजीब था कि जांचकर्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। थ्योरी 2, सीक्रेट वेपन। कुछ लोगों का मानना है कि डाइटलो पास के पास सोवियत सेना कुछ गुप्त हथियारों का परीक्षण कर रही थी। हो सकता है कि ये हाइकर्स गलती से उस क्षेत्र में चले गए हों जहां किसी अज्ञात हथियार का टेस्ट किया जा रहा था। क्या वहां कोई सोनिक वेपन या विस्फोट हुआ था? क्योंकि कुछ हाइकर्स के भीतरी अंग कुचल गए थे, लेकिन बाहर कोई घाव नहीं था। ऐसा आमतौर पर शॉक वेव के कारण होता है जो विस्फोट में होता है। गवाहों ने घटना की रात आसमान में चमकीली नारंगी रोशनी देखी। कुछ बॉडीज के कपड़ों पर रेडिएशन के निशान थे, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी। क्या ट्रैकर्स किसी सीक्रेट वेपन का शिकार हुए थे या फिर वे कुछ ऐसा देख बैठे जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए था? इस थ्योरी के समर्थकों का दावा है कि घटना के बाद सरकार ने इस इलाके को कई सालों तक बंद रखा ताकि सच्चाई को दफन किया जा सके। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, अगर यह सीक्रेट ऑपरेशन था तो सभी सबूतों को क्यों नहीं हटाया गया? थ्योरी 3, येती। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रैकर्स का सामना किसी खतरनाक प्राणी से हुआ था जिसे येती बोला जाता है। ट्रैकर्स की डायरी में बर्फीले इंसान का जिक्र मिलता है। एक बॉडी की जीभ और आंखों का गायब होना किसी शिकारी जानवर के हमले जैसा लगता है। उनकी बॉडीज की स्थिति देखकर लगता है कि वे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह रात किसी प्राचीन शिकारी की जागृति की रात थी, या ये सिर्फ दिमाग की एक उपज थी जो इस घटना को और डरावना बना देती है? थ्योरी 4, एलियंस। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना किसी अलौकिक शक्ति यानी एलियंस का काम हो सकती है, क्योंकि आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखी गई थी और 2 बॉडीज पर रेडिएशन के निशान मिले जो एक आम प्राकृतिक दुर्घटना से मेल नहीं खाते। क्या उस रात ट्रैकर्स का सामना दूसरी दुनिया की ताकतों से हुआ था? क्या उन्होंने किसी रहस्यमयी तकनीक को देखा जिसे हम इंसान समझ नहीं सकते? थ्योरी 5, इंफ्रासाउंड। यह एक वैज्ञानिक और डरावनी थ्योरी है। खौलात शियाकल की भौगोलिक स्थिति और तेज हवाओं की वजह से उस रात इंफ्रासाउंड उत्पन्न हुआ होगा। यह ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन यह इंसान के दिमाग पर ऐसा प्रभाव डालती है कि वह डर और घबराहट से पागल हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार इंफ्रासाउंड ने ट्रैकर्स को इतना डरा दिया कि उन्होंने टेंट से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन इस थ्योरी में भी एक झोल है। सवाल ये है कि इंफ्रासाउंड किसी को पागल तो कर सकता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकता। फिर वे घातक चोटें कैसे लगीं? क्या यह थ्योरी एक भ्रमजाल है जो सच को छिपाने के लिए बनाई गई? डाइटलो पास इंसिडेंट एक रहस्य की भूल भुलैया है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक हादसा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सीक्रेट ऑपरेशन, अलौकिक घटना या किसी अनदेखी शक्ति का खेल मानते हैं। लेकिन आज भी इस घटना के कई पहलू अंधेरे में छिपे हुए हैं। क्या यह सच में एक हादसा था या कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? यह रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझ न पाए, लेकिन यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी दुनिया में कई रहस्य ऐसे हैं जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं को तोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना पास्कागोला नदी के पास घटी थी, जब एलियंस ने 2 लोगों का अपहरण किया। पास्कागोला यूएफओ की उस घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।